हेलो स्टूडेंट, कुछ प्रश्न देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। वीडियो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी में आ चुके हैं। वो सीरीज चल रही है आपकी। है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो किस आंदोलन से प्रेरित होकर चलाया गया? ये है, किस आंदोलन से प्रेरित होकर चला गया? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया था, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। डी ऑप्शन सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता पर चलाया गया 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 8 अगस्त पूछेंगे, 1942 नहीं पूछेंगे। ठीक है, 1942 तो कॉमन चीज़ हो गई है कि 8 अपडेट पूछते हैं एग्जाम में। और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। मुंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय लिया गया। तो कहाँ लिया गया? ये प्रश्न बन रहा है, मुंबई में लिया गया। ठीक है, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। तो ये चीज़ है। अगला देखिए क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ये दिया गांधी जी ने दिया। अच्छा, 8 अगस्त 1942 याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि है। और यह आंदोलन घोषणा हुई थी 8 अगस्त को, लेकिन देखिए शुरू कब हुआ? यह आंदोलन 9 अगस्त, तो 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ। 8 अगस्त को इसका आह्वान किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, और 9 अगस्त, ये लिख लीजिए, 9 अगस्त लिख लीजिए। ठीक, 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन आपका शुरू हुआ। नारा दिया था करो या मरो का गांधी जी ने, और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली खान ने लिखा था। लिखा किसने था? ये प्रश्न देखिए, इसमें से एक और बन रहा है, किसने लिखा था? तो ये नारा आपका लिखा था यूसुफ मेहर ने लिखा। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बोस जी ने। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी का एक प्रश्न आया हुआ है आपका राजस्व लेखपाल में 2015 का। ठीक है, अभी जो बताया था यही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो वही बताया, 8 अगस्त 1942 को ये आह्वान किया गया, और 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? करो या मरो नारे के साथ इसको आंदोलन को प्रारंभ किया गया। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? ये तो पुराना प्रश्न है, 2016। ठीक है, वही बताया जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। चलिए अगला देखेंगे। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन करो या मरो का नारा दिया? तो रिपीट हो गया है आपका। ठीक है, ये 2018 में आया हुआ है कुछ प्रश्न है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया, और किस सत्र में चलाया गया ये नारा? ठीक, ये भारत छोड़ो आंदोलन बी, मुंबई में पारित किया हुआ एक कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव था। उसी के दौरान ये आपका 8 अगस्त को पारित हुआ, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? पाकिस्तान की मांग को अमान्य किसने कर दिया? कैबिनेट मिशन योजना ने। ऑप्शन आपका सी आएगा। कैबिनेट मिशन देख लीजिए, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 व्यक्ति हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 के संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी गई कि ब्रिटिश सरकार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, तथा इसके साथ ही पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। उस वक्त मांग पाकिस्तान गठन की अस्वीकार कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि पाकिस्तान के गठन में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जनसंख्या हो जाएगी। चलिए, इसी तरह से एक रीज़न दिए हुए आपके। अगला प्रश्न देखेंगे, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कौन से पद पर थे? वे थे रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में, देखिए कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों में बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था। ठीक, और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला था। आसफ अली को रेलवे, और मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत खां को वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। ठीक, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। ये बलदेव सिंह है, ये रक्षा मंत्री हैं, रक्षा विभाग है उनको, और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला था। चलिए, अब ये स्टैटिक जी के ये नोट करने वाला है आपकी। क्या है, भारत निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ये आप कौन था? सी राजगोपालाचारी थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम और अंतिम भारतीय वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो 21 जून 1948 से 26 जून 1950 तक ये रहे। और ये कौन थे? बाद में बताया आपको अभी। ये शिक्षा विभाग इनको दिया गया था अंतरिम सरकार में। वकील थे, लेखक थे, राजनीतिक थे और दार्शनिक थे। ठीक, इसके अलावा मुख्यमंत्री भी रहे वो। अगला देखिए, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को कौन सी लाइन प्रकाशित की गई? 17 अगस्त 1947, ठीक, कौन सी लाइन बांटी गई? भारत और पाकिस्तान के मध्य है रैडक्लिफ रेखा। ठीक, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा का नाम क्या है? सर रैडक्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ लाइन प्रकाशित की गई थी। अच्छा, तो पाक स्ट्रेट लाइन है भारत श्रीलंका के मध्य, ये भाजक रेखाएं हैं और ये देश के नाम है। डूरंड रेखा किसमें के मध्य है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के मध्य है। अगला क्या है? मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में भी शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। शिमला संधि पत्र में इसको प्रस्तावित किया था मैकमोहन रेखा को। अगला देखिए, आपका ये लोअर सेकेंड में आया हुआ 2019 में आया हुआ पूछा गया ये प्रश्न है यूपीट्रिपलएससी ने। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? किसने घोषणा की थी ये? तो ये आपका क्लीमेंट एटली द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा यह घोषणा की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। अगला क्या है? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष पूछे गए कौन थे? तो सीमा आयोग के अध्यक्ष भी बताया ना, सर रैडक्लिफ, सिरिल रैडक्लिफ द्वारा। तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ, जिन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा रैडक्लिफ सीमा रेखा निर्धारित की गई। आइए चल देखेंगे, आज़ादी हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस ने अपने नेताजी से संबंधित कुछ प्रश्न जो परीक्षाओं में आ सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई? ये की गई थी नेताजी द्वारा। ठीक, बी ऑप्शन। तो कब की गई थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, सबको पता है इन्हें का गठन हुआ। अच्छा, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? किसने किया था? तो देखिए, इसका गठन किया था आयोग ने, इसके उत्तर को माना है डी ऑप्शन। ठीक, एक्चुअली में इसमें इस प्रश्न में मोहन सिंह सही उत्तर है। ठीक है, जैसे आप व्याख्या में देख रहे हैं, शुरुआत में मोहन सिंह ने ही इसका गठन किया था, बाद में इनको हैंडओवर की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी को। तो मूल रूप से जो है मोहन सिंह है, लेकिन यूपीट्रिपलएससी ने किसको माना है? देखिए स्टार लगा भी है इस उत्तर में। ठीक, देखिए क्या है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? तो आपका डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई। आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 को मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, मोहन सिंह ने, इसमें बता रहा है मोहन सिंह ने किया था, बताया ना, लेकिन आयोग ने सुभाष चंद्र बोस को माना है। अब कई जगह इसमें इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, तो 21 अक्टूबर आप ऐसे लिख सकते हैं, 21 अक्टूबर 1943। जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो है 21 अक्टूबर 1943 को इसका गठन हुआ। ठीक, मोहन सिंह, मूलतः मोहन सिंह द्वारा। निम्न किस नेता को नेताजी कहते थे? नेताजी किसको कहते थे? सुभाष चंद्र बोस को। कायदे आजम जिन्ना कहते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो छोड़िए, महात्मा गांधी ने, नेता सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? ठीक, कब की थी? तो ये देखिए है अक्टूबर 1943। आपको बताया आपको 21 अक्टूबर 1943 को किसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है ये, जो ये, और यूपीट्रिपलएससी एएसओ में भी आया 2022 में। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना कब आयोजित हुई? तो देखिए इसमें ए ऑप्शन है 1881 माना गया इसको।
क्या है, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आयोजित की गई थी, जबकि जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। कार्यकाल में कब शुरू हुई, ये प्रश्न डिस्प्यूट था, यूपीपीसीएस में आया था इस बार। तो जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन विधिवत जो हुई पूर्ण आधुनिक समकालीन, तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। ठीक है। और स्वतंत्र भारत 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लीडीन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1951 में हुई, और RA गोपाला स्वामी थे उसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यापकगत सिद्धांत कहा जाता है। व्यापकगत सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो वो है सी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। अगला देखेंगे, अगला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर, बंगाल का पूछा गया, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कब से, 1773 से 85 तक रहे। इनका कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किया। लॉर्ड लिटिल के शासनकाल में क्या हुआ, वर्नाकुलर प्लस एक्ट लागू हुआ 1876 से 80 तक। लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुआ, प्रथम नियमित 1872 में तो मेयो के शासनकाल में शुरू हो गई थी, लेकिन नियमित नहीं थी और आधिकारिक भी नहीं थी। एवं प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में इनके शासनकाल में हुआ। ठीक, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव। और अगले देखिए, 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारतीय शासन अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या बना, गवर्नर जनरल का पद बना, और 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा क्या बना, गवर्नर जनरल का पद बना। ठीक, चलिए अब देखेंगे प्रमुख समाचार पत्र और पुस्तकें। लंदन से इंडियन सोशलॉजिस्टिक का प्रकाशन किसने किया, तो ये किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्या है, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के रूप में प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैकूर से GD कुमार द्वारा प्रकाशित किया जाता था, GD कुमार द्वारा। अगला क्या है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठा भाषा का एक समाचार पत्र था, जिसका प्रथम अंक 1881 में या 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वाणी देने के लिए किया जाता था। यह समाचार पत्र आज भी तिलक जी के वंशजों और केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा संचालित है। अगला क्या है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन से नेता राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। इंपॉर्टेंट ये बुक है, ये जो है दादा भाई नौरोजी इसके लेखक थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, दादा भाई नौरोजी के विषय में कुछ फैक्ट जानेंगे। पहली बात तो इनको कहते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या कहते थे, भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको संज्ञा दी गई है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और क्या थे, ये पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक नेता थे। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी और धन निष्कासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया था उन्होंने। ठीक है, धन निष्कासन की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी आपकी गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या क्या लिखी, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गांधी जी ने, नोट कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा, इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी ने अभी तो बताया आपको, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड। ये जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ये इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं देश की स्वतंत्रता से संबंधित और महान व्यक्ति द्वारा लिखी गई। नोट कर लीजिए। इसमें किसने हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी, 1919 में लिखी थी। ठीक है, इसकी मूल रचना गुजराती में है। गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय
कैसल नामक पानी के जहाज में लिखा था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न आया 2015 में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान महाराज के रचयिता कौन है पूछा गया है, तो है इसका इकबाल। इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने। अच्छा, इकबाल ने क्या लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक हैं। अच्छा, चलिए अगला देखेंगे। अगला देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा जवाहरलाल नेहरू। अभी आपको बताया आपको, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा। यंग इंडिया लिखा है महात्मा गांधी जी ने ना, याद कर लीजिएगा, भूल ना जाए तो उसके लिए। महात्मा गांधी बूढ़े थे तो उन्होंने यंग इंडिया लिखा। ठीक, केसरी गीता रहस्य लिखा बाल गंगाधर तिलक ने, और इंडियन स्ट्रगल लिखा सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा, इंडिया डिवाइडेड लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो देखिए स्वतंत्र समाचार पत्र का के आपके थे, डी ऑप्शन है आपका, मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला देखेंगे, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने की, रचना किसने की, ये लिखी सर मोहम्मद इकबाल ने। बताया आपको। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की, ये किसकी थी, अरविंद घोष ने। वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका पहली बार 6 अगस्त 1906 को प्रकाशन हुआ। इसकी स्थापना विपिन चंद्र पाल ने की थी। ठीक, 1862 में हिंदू प्रकाशन का प्रकाशन किया किसने किया, जस्टिस रानडे ने किया, ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस रानडे। अगला, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन में एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा था कि 12 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इसका नारा आपका दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया था। इस नारे को प्रचलित किसने बनाया, भगत सिंह ने बनाया। देशबंधु किसे कहते हैं, देशबंधु कहते हैं आपको सी, चित्तरंजन दास। अगला, भारत कोकिला कहते हैं, नंबर सी, सरोजिनी नायडू को, सी ऑप्शन। चलिए कुछ और प्रश्न देखेंगे, कुछ विश्व इतिहास से संबंधित 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था 1941 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1939 से 45 तक चलने वाले विश्व युद्ध में, जिसने जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1940 को भाग लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब भाग लिया था, 1941 को। ट्रफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है, यह है आपका लंदन में है, बी ऑप्शन। पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द का विशेष रूप से प्रयोग करता है, निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है। होलोकास्ट क्या है, होलोकास्ट आपका जर्मनी से संबंधित है शब्द। होलोकास्ट समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोच समझ और योजनाबद्ध प्रयास था। ठीक, होलोकास्ट। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे, वारसाय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित था, तो ये वारसाय का महल आपका बी ऑप्शन से पेरिस के पास स्थित था। ठीक, आदमी का लालच अपराध का प्रमुख प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है, यह है प्लेटो का कथन है, प्लेटो का। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था आपका, देखिए 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 18 तक चला, 14 से 18 तक चला। मित्र राष्ट्र कौन से हैं, देखिए हो सकता है पूछ लें, या युद्ध मित्र राष्ट्र कौन कौन से, इंग्लैंड है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। धुरी राष्ट्र कौन से हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्न आए हुए थे, हमने आपको बताया जो UPSSC में पूछे गए थे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, आपकी मदद करते हुए, आपको समझाते हुए, आपसे कुछ लेते हुए। ठीक है, फिर मिलेंगे, नमस्कार।